नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। तो चले तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। जीतन राम मांझी ने जाति विशेष पर किया भद्र टिप्पणी। सफाई में भी मांझी की मंशा पर खड़े हो रहे सवाल। मांझी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने विवादों से बचने की दी नसीहत। जीतन राम मांझी के बयान पर लोजपा नेता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने जताई आपत्ति। जीतन राम मांझी के विवादित बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी ऐसे बयानों से बचने की नसीहत। मांझी के विवाद बयान को आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बताया अमर्यादित बोल। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जीतन राम मांझी के आपत्तिजनक बयान की निंदा। मांझी के विवादित बयान के विरोध में पटना में जलाया गया पुतला। दरभंगा के टेकटार में भी मांझी के विवादित बयान के विरोध में पुतला दहन। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी की प्रस्तावित बेरोजगारी हटाओ यात्रा का किया समर्थन। मांझी ने नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का भी किया स्वागत। दलित सद्भावना मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन प्रसाद आरजेडी में शामिल। सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने किया स्वागत। सारण के नए जेडीयू अध्यक्ष मुरारी सिंह का छपरा में जोरदार स्वागत। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के विवादित बयान पर पप्पू यादव ने जताई आपत्ति। जेडीयू में शामिल सुषमा मिश्रा लड़ेंगी एमसीडी का चुनाव। मंत्री संजय झा ने कहा पूर्वांचली बहुल इलाकों में लड़ेंगे चुनाव। आज हमारी पार्टी में सुषमा मिश्रा जी जुड़ी हैं और वो पिछली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। अब वो समाज में आगे जागरूकता फैलाएंगी। तेजस्वी यादव का आरोपों का दिया जवाब। कहा वो अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। इधर दुमका में हेमंत सोरेन ने सत्ता के लिए पिता को साइड किया। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर कहा जो पिता का नहीं हुआ वो संथाल का क्या होगा। जैक के नए अध्यक्ष के चयन और पद संभालने में देरी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। जैक के अध्यक्ष पद पर पत्नी की नहीं चुनी जाने पर स्टीफन मरांजी ने कहा वे सरकार से नाराज नहीं। विवादों में घिरे जेपीएससी की पीटी परीक्षा को सीएम ने दिया क्लीन चिट तो बीजेपी ने उठाए सवाल। खगड़िया में गोगरी के गांधी इंटर विद्यालय में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के बयान से लड़कियों में नाराजगी। बिहार में खाली हो रही 24 विधान पार्षद की सीटों पर सियासी दलों की नजर। सासाराम में 27 दिसंबर को सीएम के दौरे को लेकर तैयारी तेज। कटिहार में जेडीयू सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पटना में 1971 युद्ध के वीरों को किया गया याद। साइक्लोथॉन टीम ने 1700 किलोमीटर की यात्रा की पूरी। पूर्व सीएम मांझी के विवादित बयान को कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बताया आपत्तिजनक। पप्पू यादव ने कहा सियासत और सत्ता के लिए नहीं दे सकते हैं विवादित बयान। देवघर के सारट और देवीपुर से 11 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से मिले 22 मोबाइल और 35 सिम समेत 32,000 कैश। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में पिस्टल की नोक पर व्यापारी से 5.5 लाख की लूट। बांका के बौंसी में मच्छरदानी बेचकर बंगाल जाते वक्त पाकुड़ में व्यापारी से लूट। भोजपुर में क्रिकेट खेलने के विवाद में गोलीबारी में 2 युवक जख्मी। रांची में क्रिसमस और नए साल को लेकर पुलिस ने कसी कमर। शेखपुरा के कोरमा में घरेलू हिंसा में मारपीट की शिकार महिला सदर अस्पताल में भर्ती। भोजपुर के कृष्णागढ़ में नाच के दौरान मारपीट में युवक घायल। समस्तीपुर में शराब माफिया से सांठगांठ के आरोप में विभूतिपुर थाना के एसआई को एसपी ने किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में विभूतिपुर एसआई पर नामजद अभियुक्त का नाम हटाने के लिए 1 लाख रुपए घूस देने का आरोप। भागलपुर के मुजाहिदपुर में बच्चे को बचाने के लिए कुत्ते से लड़ते मुर्गे का वीडियो वायरल। नालंदा में हरनौत के लोहरा में वोट नहीं देने पर दबंगों ने की 5 लोगों के साथ मारपीट।
समस्तीपुर में शराब को लेकर दोस्त ने की दोस्त की पीट कर हत्या। सरसा में पुलिस मुठभेड़ में भागने के दौरान कुख्यात पप्पू देव की हार्ट अटैक से मौत। सरसा में पप्पू देव की मौत मामले में परिजनों ने लगाया पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप। छपरा के मशरक में चोरी की बाइक और मास्टर चाबी के साथ एक युवक गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार का खुलासा, बंगाल की 17 लड़कियां रिहा। पूर्णिया के भट्टा बाजार सब्जी मंडी में व्यवसायी से लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। बगहा में वाहन जांच के दौरान हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। बक्सर के घनसोई में बच्चे की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार। गढ़वा के धुरकी में जमीन विवाद में चचेरे भाई ने की थी भाई की हत्या। गढ़वा में शहरी इलाकों में 30 हाथियों के झुंड से दहशत में लोग। नए साल में कटिहार में 40 करोड़ की लागत से बनेगा मॉडल फ्लाईओवर। सासाराम के करगहर में वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। गुमला के कामजारा में नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। धनबाद के खानोडी रेलवे कॉलोनी में बंद घर से लाखों के सामान की चोरी। बाढ़ में लूट के 24 घंटे के भीतर 3 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के पिरपैंती में भीषण आग में 4 घर जलकर राख। कैमूर के रामपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों की धान जलकर खाक। शेखपुरा के बरबीघा में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में रखे फसल में लगाई आग। जमुई में गोली लगने से घायल ग्रामीण चिकित्सक की मौत पर बवाल। गढ़वा में NH 75 पर तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर बाइक सवार की मौत। बोकारो के पिंडराजोरा में घर के सामने बने डोभा में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत। लखीसराय के रामगढ़ चौक में एक गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। शेखपुरा में पचना गांव के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार घायल। पटना के खुरसुपुर में बैकुटपुर के ईट लदा ट्रक सैलून में घुसने से कई लोग जख्मी। पटना में सैलून में ट्रक घुसने से घटना के विरोध में लोगों ने घंटों जाम रखा स्टेट हाईवे। बाढ़ के भदौर के बरुआनी में बिजली की तार से शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। खगड़िया के गोगरी में गंडक किनारे छिपा कर रखी गई शराब जब्त। बेगूसराय में मुफस्सिल के लडवारा में के पास कार से 115 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय के लडवारा में नए साल का जश्न मनाने की भारी मात्रा में लाई गई थी शराब। DMCH के हॉस्टल से 99 कार्टन शराब के साथ 5 लोग गिरफ्तार। भागलपुर में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर सड़क पर शराबी ने किया हंगामा। भोजपुर के जगदीशपुर में कंटेनर से विदेशी शराब के साथ ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। बक्सर में रेलवे प्लेटफॉर्म से भारी मात्रा में गांजे की खेप जब्त। लखीसराय की कबैया में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में गरीबों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड में डॉक्टर नीरज शाह की तरफ से कंबल का वितरण। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, 3 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना। बिहार में मौसम के बदलते मिजाज से देरी से उड़ान भर रहे विमान। मुंगेर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। मधुबनी में ठंड के बीच जमीन पर पड़ रहे बच्चे। गिरिडीह में VHP और बजरंग दल का शौर्य संचलन कार्यक्रम आयोजित। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया शौर्य संचलन। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर कैमूर में कई जगहों पर निकाली गई शौर्य यात्रा। कैमूर के भभुआ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य यात्रा। पूर्णिया के ठाकुरबाड़ी में शौर्य संचलन शोभा यात्रा में करीब भारी संख्या में लोग शामिल। पूर्णिया में निकाली गई शोभा यात्रा में हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति किया गया जागरूक। सिवान के विजयहाता सरस्वती विद्या मंदिर में VHP और बजरंग दल ने निकाली पद यात्रा। सिवान में पद यात्रा में बिहार झारखंड के बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक भी शामिल। समस्तीपुर में गीता जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाला जुलूस। शौर्य दिवस पर पटना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विशाल मार्च। नीतीश की समाज सुधार यात्रा को पशुपति पारस ने बताया जनता की समस्याओं को जानने का अच्छा तरीका। पटना सिटी में शहीद भगत सिंह चौक पर ककोरी कांड को शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बेगूसराय में NSUE ने की शिक्षा बचाओ देश बचाओ को लेकर पद यात्रा।
बेगूसराय में 15 जनवरी तक चलेगी शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद यात्रा। खगड़िया में भी NSUI ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ के लिए निकाली पद यात्रा। धनबाद में उदासीनता की वजह से माटीगढ़ डैम का नहीं हो रहा विकास। गुमला के सीसई में शहीद तेलंगा खड़िया के गांव में आज भी पक्की सड़क नहीं। गुमला में शहीद तेलंगा खड़िया के गांव में आज भी लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर। बोकारो में पूरे जिले में 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती से लोग परेशान। बोकारो में 2.5 घंटे की 4 बार बिजली कटौती से सबसे ज्यादा कारोबारी परेशान। गुमला के पुग्गू पंचायत में आज भी ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं लोग। गुमला के पुग्गू पंचायत में आज भी ना सड़क है ना बिजली। मोबाइल चार्ज के लिए देने पड़ते हैं 30 से 40 रुपए। जामताड़ा में अब तक बीएड की पढ़ाई शुरू नहीं होने से छात्र परेशान। जामताड़ा में 12 साल पहले विधायक फंड से बीएड कॉलेज का कराया गया था निर्माण। बेगूसराय के करगिल भवन में अपराध में शामिल बच्चों के साथ व्यवहार को लेकर दी गई ट्रेनिंग। बेगूसराय में बाल अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस को दिया गया प्रशिक्षण। बांका में 5 साल बाद भी नए बस स्टैंड के शुरू न होने से यात्री परेशान। स्कूलों में मिड डे मील योजना को अलग से शुरू करने के लिए बेतिया में शिक्षकों का प्रदर्शन। बेतिया में प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा, एमडीएम में शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है असर। पटना सिटी में श्री श्याम मंदिर से चोरी हुए चांदी का ध्वज अब तक बरामद नहीं, लोगों ने किया प्रदर्शन। सासाराम के लश्करीगंज में ई श्रम कार्ड बनाने के लिए लगा विशेष कैंप। छपरा में कला पंक्ति आर्ट स्कूल की ओर से सप्तरंग पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन। अररिया में सालों बाद फुटबॉल के मैदान में उतरी महिला खिलाड़ियों की टीम। अररिया के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में महिला फुटबॉल का बड़ी संख्या में लड़कियों ने उठाया लुत्फ। नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज में मनाया गया 50वां स्थापना दिवस समारोह। नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में डिप्टी सीएम रेणु देवी भी शामिल। सिवान के PRW में बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन 2021 का सम्मेलन। सिवान में इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने बिजली विभाग के निजीकरण का किया विरोध। सिवान में बढ़हरिया के भलुआ में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने बगहा में सिविल कोर्ट के नए भवन का किया उद्घाटन। दानापुर में मसौड़ी के धनरुआ में सड़क के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन। दानापुर के धनरुआ में 14 सालों से नहीं हुआ सड़क बनाने का काम। सासाराम में लश्करीगंज के 2 युवा लेखकों की लिखी है स्प्रिंग बूट विद रिएक्ट एंड एब्स बुक का विमोचन। जमुई के सरकारी अस्पताल में बांध्याकरण के बाद महिलाओं को नहीं दी गई कोई सुविधा। जमुई के अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को ठंड में भी जमीन पर लिटाया गया। मुजफ्फरपुर में 4 साल बाद भी नहीं बना पूसा पटना रोड का लहरना में टूटा पुल। मुजफ्फरपुर में लहरना पुल टूटने के बाद बना डायवर्जन भी खतरनाक। अररिया के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में बिहार और बंगाल की महिला टीम का फुटबॉल मैच। पटना में बिहार पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिक्षकों को मिला सम्मान। भागलपुर में एसबीआई की ओर से 4 किलोमीटर का ग्रीन मैराथन आयोजित। भागलपुर में आयोजित ग्रीन मैराथन में बड़ी संख्या में आम लोग और बैंक के स्टाफ भी हुए शामिल। सिवान के बढ़हरिया में झूलते बिजली के तार में विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। सिवान में बार-बार की शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहे बिजली विभाग के अधिकारी। सिवान के बढ़हरिया में डीसी कॉलेज के संस्थापक को दी गई श्रद्धांजलि। शेखपुरा में अतिक्रमण का नोटिस मिलने के बाद 200 परिवार खुद तोड़ रहे 25 साल पुराना अपना आशियाना। बाढ़ के बहादुरपुर पंचायत में इंदिरा आवास नहीं मिलने पर चुनाव जीतकर मुखिया बना प्रत्याशी। सिवान में खेतों में लगी फसलों को रौंद रही है नीलगाय। गोड्डा में यूनिफॉर्म की सिलाई करने वाली महिलाओं को अब तक नहीं हुआ 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान। रांची में गिरते पारे और बढ़ती कनकनी के बीच कराटे सीख रही लड़कियां। रांची के बिरसा जू में अब शुल्क जमा कर पसंदीदा जानवर पाल सकते हैं पशु प्रेमी। सिमडेगा में सेना बहाली में सफल युवाओं का अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जोरदार स्वागत। गुमला के सिसई प्रखंड में एक घर से 67 बोरा सरकारी चावल जब्त। बाढ़ के बख्तियारपुर बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। खगड़िया के बलदौर में कटाव की वजह से ठाकुर बासा गांव में के अस्तित्व पर खतरा। मालदा रेल मंडल के जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच जल्द शुरू होगी नई सुरंग। राज्य में जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। प्रशासन ने मोरहाबादी में लगाई धारा 144।
औरंगाबाद के एन रोड रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के इंजन में खराबी से बाधित रहा ट्रेनों का आवागमन। बेतिया के बजरंग दल की रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल। सिवान डीसी कॉलेज के संस्थापक रामकृपाल यादव की मनाई गई तीसरी पुण्यतिथि। सासाराम सदर अस्पताल में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज। भागलपुर में 45वें बिहार झारखंड इम्यूनिटी कॉन्फ्रेंस में बिहार झारखंड के 2 बड़े डॉक्टर सम्मानित। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच बाहर से बिहार आ रहे लोग नहीं लगा रहे मास्क। पटना में चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से मेगा हेल्थ कैंप आयोजित। पटना में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में मेदांता के डॉक्टरों ने की आंख, हड्डी और हृदय रोग की जांच। पटना के राजेंद्र नगर स्थित अशोका अस्पताल ने मृतक का नेत्रदान के लिए नहीं दिया ऑपरेशन थिएटर। पटना के अशोका हॉस्पिटल की लापरवाही पर डीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश। भागलपुर के सुल्तानगंज में अगवानी पुल को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। भागलपुर के पुल को लेकर रैतों के साथ मुआवजे की मांग पर चर्चा। रोहतास के विक्रमगंज में पिकअप की चपेट में आने से 12 साल के लड़की की मौत। बाढ़ के लक्ष्मीपुर के पास 15 दिनों से लापता व्यक्ति का शव मिलने से प्रदर्शन। बाढ़ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र में शव मिलने के बाद परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर के बैकुंठपुर, गंगापुर, बिसौनी में सत्संग का आयोजन। कटिहार में मजदूर भी अपनी मांगे मंगवाने के लिए फरवरी में करेंगे आंदोलन। कटिहार में 2 फरवरी को सांकेतिक प्रदर्शन के बाद आंदोलन करेंगे मजदूर। नवादा के पकरी बरावा में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य की खेत से गांजा का पौधा बरामद। कैमूर में दहेज हत्याकांड में फरार चल रही महिला जहानाबाद से गिरफ्तार। गया में 16 जनवरी को होगा अखिल भारतीय वर्ष क्षत्रिय महासभा का मतदान। गया में अखिल भारतीय वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के चुनाव को लेकर बैठक आयोजित। बेतिया में 54 हाई स्कूल के शिक्षिकाओं को दिया गया एडोलसेंस का प्रशिक्षण। बेतिया जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, छात्राओं को किशोरावस्था की जानकारी जरूरी। लखीसराय के बाईपास रोड में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल। नवादा में बजरंग दल और वीएचपी ने मनाया शौर्य दिवस। नवादा में केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। पटना में फतुहा के मकसूदपुर में हाईवा से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पटना के फतुहा में सड़क हादसे में घायल एक युवक निजी अस्पताल में भर्ती। गया डाल्टनगंज रेल लाइन संघर्ष मोर्चा ने तेज किया आंदोलन। गया के इमामगंज में रेल लाओ अभियान के तहत शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर सिरफिरे ने एक छात्रा को चाकू मारकर किया जख्मी। बांका के बौंसी में जब्त शराब को किया गया नष्ट। सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों के लिए व्हीलचेयर से लेकर स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं। सासाराम सदर अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में मरीज को गोद में लेकर जाते हैं परिजन। सीतामढ़ी के रीगा में 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म। गिरिडीह के राजधनवार में ईंट भट्टा से 50 टन अवैध कोयला और लकड़ी जब्त। गिरिडीह में अवैध कोयले और जंगल से लकड़ी काटकर धड़ल्ले से ईंट भट्टा में हो रहा उपयोग। भागलपुर के सुल्तानगंज में आयोजित सत्संग में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। गोपालगंज में पिकअप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। पूर्णिया के अमौर में 6 लदी जुगाड़, गाड़ी पलटी, ड्राइवर की मौत। सिवान के धनवती थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किराना दुकानदार कैलाश चौहान को मारी गोली। बोधगया के बगाही खुर्द गांव में युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। छपरा में दिल्ली और जमालपुर सारण पुलिस की संयुक्त छापेमारी। मधुबनी में एक चीनी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा के नेपाल बॉर्डर से भारतीय सीमा में घुसने पर गिरफ्तार। सिवान के होटल शीतल में शराब पीने के 5 आरोप में 6 लोग हिरासत में। रोहतास के विक्रमगंज में शराब के अवैध कारोबार के 4 आरोपी गिरफ्तार। छपरा के मशरक में ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। पटना के पानापुर इलाके से 55 लीटर देसी शराब बरामद, धंधेबाज भागने में रहे सफल। सिवान के हुसैनगंज पुलिस ने जमीन के अंदर छिपाकर रखी शराब को जेसीबी से खोद कर निकाला। सासाराम के खड़गपुरा से 69 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। बाढ़ के चुरैया दियारा इलाके में शराब की भट्टियां ध्वस्त, सैकड़ों लीटर देशी शराब नष्ट। पारा गिरने से रांची में आम लोगों के साथ पशु पक्षियों की बढ़ रही है परेशानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।